वापस से एक नई वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत करते हैं सिंधिया सुपर 30 क्लासेस में, जहां पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया जाता है जो 2024 में पूछे जाएंगे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो 96% चांस है कि यहीं से पूछे जाएंगे, इससे एक प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो जिसमें कि आप लोगों को हम एक क्वेश्चन दिए थे आंसर में कि आप लोग आंसर करेंगे। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? तो एक लड़का ने सौरभ कुमार बताया था उत्तल लेंस होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी जिन्होंने सही जवाब दिया था उनका भी मैं नाम लूंगा, जो फर्स्ट में जवाब देंगे कमेंट करेंगे उसका नाम लिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है साथियों? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना कहेगी? क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या आ गई? तो उसकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला में क्या कह रहे हैं कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कौन किसे कहते हैं? साथियों अब निर्गत किरण, जो हम लोग निर्गत किरण की आ रही है अभिलंब, इसके बीच में जो कौन बनेगा तो किसे कहेंगे? निर्गत कौन कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत कौन कहेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो किसका होता है? उसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कर किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो 25 नंबर का जो प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल का। किसका बनता है साथियों? अवतल का। तो चलिए अगला 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम में क्या होता है? परावर्तन कौन, अपवर्तन कौन निर्धारित होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किसका होता है? हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो है फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तन सतह का होता है? अवतल। क्या होता है? अवतल होता है। कह रहा 30 नंबर प्रश्न कह रहा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कह रहा एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर प्रश्न कह रहा किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या हो जाएगा? दोनों दोनों अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दोनों उत्तल दर्पण अवतल लेंस अवतल लेंस। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। एक परावर्तन और एक अपवर्तन। इस पे जो बनेगा वो अभिलंब बनेगा, और जो आप किसे कहेंगे? आपतन। में कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। चौथी नंबर पर कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो कितना मान होता है? तो कहता है उसको हम जानते हैं साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, ये भी नहीं होगा। क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। वर्धन एम बराबर ए बराबर यू बटे बी। क्या हो जाएगा? ए बराबर यू बटे बी। ये नहीं होगा। अगला प्रश्न ये भी नहीं होता, यू भी, ये भी नहीं होता। क्या होता है? भी बटे यू। आवर्धन बराबर भी बटे यू, जिसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी बटे त्वरण। चलिए अगला प्रश्न क्या करें? गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2 बटे आर, एफ बराबर आर बराबर एफ बटे 2। तो क्या होता है? आर बराबर होता है 2f। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल तथा उत्तल दर्पण। तो सौर कुकरों में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। उत्तल लेंस बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? बराबर और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक और सीधा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्या करें? उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बनता प्रतिबिंब क्या बनता है? तो बड़ा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक। 2024 में वीवीआई प्रश्न आप लोगों के साथ होने वाला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे मेहनत करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रंग पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 41वां देखते हैं।
दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो वक्र पृष्ठीय घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता हो वह क्या कहलाता है? तो ये इसका क्या कहलाता है कि अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न। दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध और अक्ष। तो क्या कहलाता है? ध्रुव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। 44वां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसाई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का ऐसाई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का ऐसाई मीटर, सेंटीमीटर, मिमी नहीं, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए साथियों देखते हैं हम लोग 45 नंबर पर। तो अगला प्रश्न है 45 नंबर। छात्र छात्राओं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है VVI क्वेश्चन 2024 के लिए। तो इस पर आप लोग बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको प्रत्येक दिन सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए एक लाइव टेस्ट होता है। आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 45वां नंबर प्रश्न को। कह रहा लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र या द्वारिक केंद्र या अक्ष केंद्र, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 46। चलिए 46वां प्रश्न क्या करें? चलिए साथियों 46वां प्रश्न क्या करें? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस, इसको हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसका भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस नहीं करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लोग उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? उत्तल लेंस। क्योंकि कह रहा है कि छोटे अक्षर को पढ़ते समय, तो छोटे अक्षर को हम पढ़ेंगे तो जितना नजदीक होगा हम उतना ज़्यादा पढ़ेंगे। उत्तल लेंस लगाएंगे तो हम साफ देख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? तो दर्पण सूत्र जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो कहाँ दिख रहा है? ए नंबर में दिख रहा है। तो चलिए यही प्रश्न हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 48वां प्रश्न कह रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जा सकता है? तो ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया साथियों। तो इससे कलर कर देंगे। अगर इसको ऐसे करेंगे, अगर हम इधर रजित करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो जो वक्रता केंद्र होगा तो उसको हम क्या करेंगे? सी से। क्या करेंगे? सी से, सेंटर पॉइंट जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 49वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 49वां प्रश्न कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए ये नंबर ऑप्शन 50वां प्रश्न। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण। के सभी जानते हैं कि डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण और सौर भट्टी में अवतल दर्पण लगाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51वां प्रश्न। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। 51वां प्रश्न कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। चलिए अगला प्रश्न होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम, अधिक, संतुलित या कोई नहीं। तो क्या होते हैं? अधिक। चलिए अगला प्रश्न। ये आपका लास्ट प्रश्न है, आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है? जो इसका प्रश्न का जवाब सही देगा उसका कल वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं वापस से एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके बिहार बोर्ड में जितना भी प्रश्न पूछे जाएंगे 2024 में, 2025 में, वो महत्वपूर्ण सवाल इस पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट